गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिगफ्रीड सासुन के द्वारा लिखा हुआ एक पोयम जिसका नाम है सुसाइड इन द ट्रेंचेस। ये पोयम सिगफ्रीड सासुन द्वारा लिखा गया है। उसके पहले हम लोग यह जानेंगे कि सिगफ्रीड सासुन कौन थे। सिगफ्रीड सासुन इंग्लिश वॉर पोएट, राइटर एंड सोल्जर थे। इन्होंने यह पोयम उन्होंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से लिखा है। यह पोयम उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान लिखा है। इस पोयम को उन्होंने सबसे पहले 1908 ईस्वी में कैम्ब्रिज मैगजीन में पब्लिश किया। उसके बाद इस पोयम को सासुन के कलेक्शन काउंटर अटैक एंड अदर पोएम्स में इंक्लूड कर दिया गया। यह पोयम ब्रूटलिटी एंड रियलिटी ऑफ वॉर, लॉस ऑफ इनोसेंस, डिसइल्यूजमेंट विथ पैट्रियोटिज्म एंड प्रोपागेंडा और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ वॉर जैसे थीम से इंक्लूड करती है। और इस पोयम का मेन थीम हॉरर ऑफ वॉर एंड ट्रेजेडी है। तो सासुन इस पोयम को कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। इस पोयम को सासुन ने 12 लाइनों में विभाजित किया है। इसमें 3 स्टैंजा है और हर एक स्टैंजा में 4 लाइनों में उन्होंने लिखा है। सासुन पोयम को शुरू करते हुए लिखते हैं कि आई न्यू अ सिंपल सोल्जर बॉय। मैं एक सिंपल सोल्जर बॉय को जानता हूँ। हु ग्रीन्ड एट लाइफ इन एम्प्टी जॉय। जो अपने जिंदगी की खाली खुशियों में ही बहुत ही मुस्कुरा रहा था। स्लेप्ट साउंडली थ्रू द लोनसम डार्क। और वह आराम से सो रहा था अकेली अंधेरी रातों में। एंड विसल्ड और गाता था। ईयरली विथ अ लार्क। सुबह में। यहाँ पर लार्क एक बर्ड का नाम है, एक पक्षी का नाम है। तो वह हर सुबह में पक्षियों के साथ गाता था। इन विंटर, अगले स्टैंजा में सासुन कहते हैं कि इन विंटर ट्रांचेस, ठंड के मौसम में, विंटर में, ट्रांचेस में, काउट एंड ग्लम, वह बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया और फियर्ड हो गया। विथ क्रम्स एंड लाइस एंड लैक ऑफ रम्ब, वह डिप्रेशन और फियर में इसलिए चला गया क्योंकि वह एक्सप्लॉयटेशन इंसेक्ट्स और अल्कोहल की कमी की वजह से वह बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था। वह डिप्रेशन में जाने के बाद ही पुट अ बुलेट थ्रू हिज ब्रेन, वह एक बुलेट रखता है अपने ब्रेन के सामने और एक सुसाइड अटेम्प्ट करता है। नो वन स्पोक ऑफ हिम अगेन। कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। यू स्मग्ड फेस्ड क्राउड्स विथ किंडल। पोयम के लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि यू स्मग्ड फेस्ड, ये जो तुम्हारा सेटिस्फाइड, स्मग जो फेस्ड है, जो क्राउड है, एंड किंडलिंग आई, और जो किंडलिंग आंखें हैं, हु चेयर, जो खुशी मना रहा है, वेन सोल्जर लेट्स मार्च, जब जो सिपाही हैं, जो सोल्जर हैं, वह अपनी जान को दे देते हैं। स्नीक होम, तुम लोग घर जाओ, एंड प्रे, और प्रार्थना करो। यू विल नेवर नो, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। द हेल वेयर यूथ एंड लाफ्टर गो। इस पोयम के आखिरी स्टैंजा में पोएट कहते हैं हेल
वॉर और बैटलफील्ड को बताते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर यूथ मीन्स जो यंग एज के लोग हैं उन लोगों का जान चला जाता है। इस तरह से इस पोयम में सासुन ने एक सोल्जर के सुसाइड अटेम्प्ट करना, जो फियर और डिप्रेशन के वजह से वॉर में सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, उसके बारे में बताते हैं। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यह पोयम हॉरर ऑफ ब्रूटलिटी ऑफ वॉर एंड ट्रेजेडी के थीम्स को इंक्लूड करती है।